अयोध्या में 500 साल बाद आज राम जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव का सपना साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राम की नगरी में दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दीपोत्सव की शुरुआत रामलला के दरबार में पहला दीप जलाकर करेंगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरयू आरती करेंगे। राम की पैड़ी के घाटों पर 5.5 लाख दीपक जलाकर एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा आज। और अयोध्या में शाम 7:30 बजे तक दिवाली का कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 बजे सरयू आरती होगी और शाम 6 बजे राम की पैड़ी पर दिए जलाए जाएंगे। और देखिए, हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो कि पहुंच चुके हैं अयोध्या, और चूंकि शुरुआत वो करेंगे रामलला के दरबार में पहला जो दीपक है उसे जलाकर इसकी शुरुआत होगी एक तरीके से, और उसके बाद ये दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम में के लिए खास तरह की तैयारियां की गई हैं। हम हर तस्वीर आपको सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, ये दिवाली खास है अयोध्या के लिए इस बार, क्योंकि राम मंदिर निर्माण वाली ये दिवाली है और दीपोत्सव कार्यक्रम बस शुरू होने जा रहा है। राम के नाम का दिया जैसे ही योगी आदित्यनाथ पहला दिया जलाएंगे उस जन्मभूमि पर, उसके बाद ये कार्यक्रम विधिवत तरीके से शुरू होगा। सरयू तट पर आरती भी आज होगी। शाम 6:30 बजे सरयू तट पर आरती का कार्यक्रम है। सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे साथ इस वक्त अयोध्या से विशाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विशाल, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, किस तरह के उत्सव की तैयारी और कैसे इसकी शुरुआत होनी है? श्रीन, देखिए, योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां से वो सीधे श्री राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे जहां पर रामलला की आरती करेंगे और गर्भगृह पर पहला दिया जलाएंगे। अयोध्या में आज दीपोत्सव की शुरुआत वहीं से होगी। योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 15 से 20 मिनट रहेंगे। उसके बाद फिर राम कथा कुंज पार्क जाएंगे जहां पर जो झांकियां निकली हैं उनका स्वागत करेंगे और तमाम जो कार्यक्रम है वहां पर उनका भाषण भी होगा। और शाम 5:30 बजे सरयू आरती होगी। सरयू आरती के बाद शाम 6 बजे जहां पर मैं मौजूद हूं, ये राम की पैड़ी है, यहीं पर 5,51,000 दिए एक साथ जलाए जाएंगे। अब मैं तस्वीर से हटकर सीधे आपको राम की पैड़ी की वो तस्वीर दिखाता हूं। जब शाम 6 बजेंगे यहां पर एक साथ 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी तैयारियों में जुट गए हैं, दियों में तेल डाले जा रहे हैं और पूरी तरह से ये राम की पैड़ी को सजा दिया गया है। शाम होते ही यह तस्वीर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी क्योंकि आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, इन मंदिरों पर भी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। एक रंग में मंदिरों की पुताई की गई है और जब एक साथ 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे तो एक रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनेगा अयोध्या से। वो रिकॉर्ड इस बात का बनेगा कि अयोध्या 2020 में एक साथ 5,51,000 दिए जला रहा है, क्योंकि इस बार की जो दिवाली है वो प्रभु श्री राम वाली है। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था उसके बाद ये पहली दिवाली है। और ये भी कहा जा रहा है, जो श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, वो ये कह रहे हैं 492 सालों बाद ये ऐसा पहला मौका आया है, क्योंकि इतिहास में इससे पहले कैसे दिवाली मनती रही होगी जब ये पूरा स्थल विवादित था, बाबर ने जब यहाँ पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद से ये ऐसा पहला मौका आया है जब राम जन्मभूमि परिसर में भव्य दिवाली मनाई जाएगी। एक साथ 11,000 दिए जलाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले राम जन्मभूमि परिसर में कोई भी चीज अगर करनी होती थी तो उसके लिए कमिश्नर की अनुमति लेनी होती थी। वो स्थल विवादित था, लेकिन अब न स्थान विवादित रहा है न ही कुछ और। अब रामलला का पूरा स्थान में 67 एकड़ गर्भगृह पर आज दिया जलेगा। 11,000 दिए राम जन्मभूमि परिसर में जलाए जाएंगे और पूरी अयोध्या रोशनी से जगमग होगी। और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब राम जन्मभूमि परिसर थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे जहां पर वो रामलला की आरती करने वाले हैं। शिरीन, बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं विशाल, क्योंकि पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अयोध्या। और इसके साथ ही अब इस उत्सव की शुरुआत बस कुछ ही देर में, जैसे ही वो गर्भगृह जाएंगे, राम जन्मभूमि पहुंचेंगे और उसके बाद पहला दीपक जलाकर इस दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। विशाल, आप रहिए मेरे साथ। सचिन अरोड़ा मेरे सहयोगी भी वहां से हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, आप क्या तस्वीरें और क्या अपडेट वहां से देंगे? श्रीन, इस वक्त हम नगरी अयोध्या के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हैं। पूरे तरीके से बैरिकेटिंग है। अब किसी प्राइवेट वाहन को आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। और यहाँ से सबसे पहले, जैसे विशाल बता रहे थे,
कि सबसे पहले वो गर्भगृह जाएंगे, यानी कि वहाँ श्री राम जन्मभूमि जाएंगे। और अपने आप में ये अनूठी दिवाली है कि 492 साल बाद सबसे पहला दिया वहाँ जलेगा, सबसे पहली रोशनी वहाँ होगी, जिसकी याद में, जिसके घर आने की खुशी में हम सब अपने घरों को, अपनी बहार को, अपने आंगन को रोशन करते हैं, यानी कि प्रभु श्री राम की वापसी के लिए। अयोध्या कुछ वैसी सजी है। अगर मेरे पीछे ये जो रोड है ये सीधा राम की पैड़ी की तरफ जाती है, जहाँ पर विशाल खड़े हैं, और राम की पैड़ी पर 5,51,000 दियों को सजा दिया गया है। कल हमने देखा उसकी काउंटिंग लगातार चल रही थी और बाकायदा कैमरे पर उसकी काउंटिंग की गई है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनना है। वहाँ पर उसके अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो मौजूद रहेंगे। 5:15 बजे के करीब दीपोत्सव की शुरुआत होनी है। सरयू आरती में हिस्सा लेंगे, फिर उसके बाद दीपदान करेंगे, यानी कि पहला दीपक वो जलाएंगे। और उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत तो यहाँ राम जन्मभूमि से शुरू हो जाएगी, जब 3:15 बजे के करीब पहला दीपक गर्भगृह में योगी आदित्यनाथ जलाएंगे। फिर उसके बाद तो ये जो समा होगा, ये जो छठा होगी और ये जो दिवाली होगी, ये देखने वाली होगी। कम से कम इन तस्वीरों से हम ये कह सकते हैं, दर्शकों को ये कह सकेंगे कि हाँ, हमने पढ़ा है कि त्रेता युग में ऐसी दिवाली होती थी। चलिए आकर के कुछ वैसा देखने को तो मिला। हाँ, ऐसी ही जगमग रही होगी। और सचिन, क्योंकि आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, देखिए अयोध्या के लोग ही वहाँ पर हैं, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। ऐसे में वर्चुअली तो लोग दीप जलाकर इस दीपोत्सव में शामिल हो पाएंगे, लेकिन वहाँ जा नहीं पाए। आप बेहतर बता पाएंगे कि 492 सालों के बाद जब आज ये पल आया है, ये ऐतिहासिक पल जब सामने है, तो कैसा नज़ारा है, किस तरह का वो उत्सव होने जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद? शिरीन, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल सचिन। हाँ, तो जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग आना चाहते थे, बिल्कुल आना चाहते थे। बहुत से लोग तो मंदिर निर्माण के वक्त भी आना चाहते थे, तब नहीं आ पाए, तब भी कोविड था। बहुत छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था जब प्रधानमंत्री आए थे फाउंडेशन रखने के लिए। अब भी कार्यक्रम छोटा रखा गया है और बाकायदा लगातार पोस्टर्स लगाए गए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ दिखाया गया है कि अयोध्या में कृपया करके मत आइए और कोरोना का परहेज़ कीजिए, और वर्चुअली डिजिटली इस समारोह का हिस्सा बने। बहुत जगहों पर स्क्रीन लगाई गई है जहां पर इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। वर्चुअल जो लोग आना चाहते थे और जानना चाहते थे कि दीपावली पर जो है एक दीपक जो है किसी तरीके से श्री राम जन्मभूमि पर जला दिया जाए, तो वर्चुअल दीपक की शुरुआत की गई है। उस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जो 3 तरह के दीपक हैं, मिट्टी का दीपक, तांबे का दीपक और कांसे का दीपक, जो आप वहाँ पर वर्चुअली उसे जला सकते हैं। और जैसा हमने कहा ना शिरीन, आप जैसे कह रही हैं, मैं बहुत सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ, विशाल बहुत सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। हमने अयोध्या को अंधकार में देखा है। हमने दीपावली के दिन पूरी दुनिया रोशन होती थी, अयोध्या को अंधकार में देखा। एक दिया नहीं जलता था यहाँ पर के, वो भले राजनीति का अंधकार हो या उदासीनता का अंधकार हो। लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है देख करके कि जिस नगरी के कारण हम दिवाली मनाते हैं, जिस नगरी के राजा के कारण हम दिवाली मनाते हैं, भगवान श्री राम, उसकी नगरी तो कम से कम रोशन हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अंधकार जो अब पूरी तरीके से मिटने वाला है, और आज यहाँ पर एक रिकॉर्ड के साथ साथ यहाँ पर वो इंतजार खत्म हो रहा है जिसका इंतजार लगभग 500 सालों से अयोध्या वासियों ने और राम भक्तों ने, जो पूरी दुनिया भर में है, उन्होंने इंतजार किया है। विशाल का रुख एक बार फिर से करते हैं। विशाल, एक बार फिर से दिखाइए जरा दीपोत्सव। बस अब थोड़ी ही देर में जैसे ही पहला दीपक जलाएंगे योगी आदित्यनाथ, इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वहां पर कैसी, राम की पैड़ी पर कैसी तैयारियां हैं? शिरीन, बिल्कुल, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में राम जन्मभूमि पहुंचने वाले हैं, जहां पर रामलला की आरती करेंगे और उसके बाद गर्भगृह पर एक दीपक जलाएंगे और फिर सीधे जो कार्यक्रम है शाम 5:30 बजे सरयू आरती, और 6 बजते ही इस राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए एक साथ जलाए जाएंगे। तैयारियां जोरों पर है। अभी इस वक्त देखिए दियों में तेल डाला जा रहा है, बाती लगाई जा रही है, ताकि जो दिए है वो एक साथ शाम 6 बजते ही जल जाएं और राम की पैड़ी की जो तस्वीर है शाम 6 बजे देखने लायक होगी। मंदिरों को एक रंग में रंगा गया है, पीले रंग में, और इन पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। शाम 6 बजते ही राम की पैड़ी की ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत होंगी। और अभी भी आप जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर ये छात्र छात्राएं वॉलंटियर के तौर पर यहाँ लगे हुए हैं और एक साथ इस रिकॉर्ड को बनाएंगे, क्योंकि ये राम मंदिर जब निर्माण कार्य शुरू हो गया है उसके बाद ये पहली दिवाली है, इसलिए यहाँ पर काफी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। ये तैयारी इस बात को लेकर है ताकि जो त्रेता युग में हम
हम पढ़ते आए हैं कि रामायण में जो हमने पढ़ा है, भगवान श्री राम जब लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे, जैसा जश्न मनाया गया था, जैसे पूरी अयोध्या को सजाया गया था, कुछ उसी तरह को आज अयोध्या एक बार फिर से सजाई जा रही है। और इसमें खुशी इस बात की है अयोध्या के लोगों को, अयोध्या के साधु संतों को, कि उनका सालों साल पुराना सपना भी साकार हो रहा है। अब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पहली बार राम जन्मभूमि परिसर में बहुत ही दिव्य दिवाली मनाई जाएगी। एक साथ 11,000 दिए राम जन्मभूमि परिसर में भी आज जलाए जाएंगे। इससे पहले बहुत ही सीमित संख्या में वहां दिए जलाए जाते थे, वो भी कमिश्नर की अनुमति लेकर, क्योंकि वो स्थान विवादित रहा है। अब वो स्थान विवादित नहीं है, अब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसी स्थिति में वहां भी सजाया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर जो इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों को क्या कहना है। अब की दिवाली कैसे देख रहे हैं आप लोग? अब तो राम मंदिर वाली दिवाली हो रही है, ये सबसे अच्छी दिवाली, और पूरे विश्व की निगाह जिस पर थी राम मंदिर निर्माण पर, वो सारा काज पूरा हो गया। आज ये चौथा दीपोत्सव पूरे विश्व रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर, देश के लिए ये दीपावली जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये बता रहे बहुत ही सुंदर दृश्य। एक बार मैं तस्वीर और दिखा देता हूँ शिरीन, देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग मंच तैयार किए गए हैं। भगवान श्री राम का एक यहाँ पर मंच तैयार किया गया है। इसके अलावा लेजर शो यहाँ पर किया जाएगा, कई और चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा आतिशबाजी नहीं होगी, यहाँ पर आतिशबाजी की जगह जो रामायण से जुड़े पात्र हैं उनका मंचन किया जाएगा, रामलीला का आयोजन किया जाएगा। खास जो इस बार अयोध्या की विशेषता रहेगी वो यहाँ के ये दिए ही रहेंगे। और इसके अलावा जो अयोध्या में मठ मंदिर है वहाँ पर भजन एक साथ शुरू होगा। शाम 6 बजते ही अलग अलग मठ मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे, सभी घरों में दिए जलेंगे। अयोध्या में एक तरह से ये खुशी का माहौल होगा, क्योंकि देखिए अयोध्या वासी जब अगली दिवाली मनाने आएंगे शिरीन, तो अगली दिवाली मनाने से पहले अयोध्या में राम मंदिर का जो भूतल का काम होगा वो लगभग पूरा होने के आसपास पहुंच जाएगा। यानी अगले साल जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो अगली दिवाली की खुशियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस दिवाली का और देखिए शुरुआत हो चुकी है ना विशाल, उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और जो 500 सालों का एक इंतजार था वो आज जैसे ही ये दीपक जलेंगे, जैसे ही एक नया रिकॉर्ड बनेगा, वो इंतजार भी आज खत्म हो जाएगा। और लगातार हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप दोनों मेरे साथ लगातार रहिएगा। आगे भी अपडेट्स और ये तस्वीरें हम देखना चाहेंगे, दिखाएंगे अपने